अच्छा, ये अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, ये मैसेज नज़र आ रहा है, इसका मतलब स्टार्ट हो गई है। तो स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ जी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना जैन? जी सर। ठीक है। तो वो मैं बता रहा था, मैं दूसरे सेक्शन का जो लेक्चर दिया है ना, ये पोर्शन आपका जो इसमें नहीं रिकॉर्ड हुआ, वो उसमें से शेयर कर दूँ। अच्छा, सुबह का लेक्चर हमने इधर तक ख़त्म किया था। मैंने आपको इधर रिले और हाई पावर डिवाइस का जो इंटरफेस है उसका पूरा सर्किट डायग्राम इधर ड्रा करके दिखाया था। अभी हम इसी सर्किट के कुछ और डिफरेंट वर्जन देखेंगे, जिसके अंदर हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं रिले को इंटरफेस करने के लिए। तो ये कहता है अगर आपने पिक 18 के साथ रिले इंटरफेस करना तो ये एक आईसी अवेलेबल है ULN2803। तो इस तरीके से आप रिलेज के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। इसने इसके साथ 5 वोल्ट वाला रिले इंटरफेस किया, 12 वोल्ट वाला नहीं चलेगा। अगर इस आईसी की सप्लाई +5 वोल्ट है ना, तो आप 5 वोल्ट वाला रिले इंटरफेस कर सकते हैं। और ये आपका हाई पावर डिवाइस है, चाहे आप इसे 12 वोल्ट डीसी पे चलाएं, चाहे आप इसे 220 वोल्ट एसी पे चलाएं, ये सपोर्टेड है डिपेंडिंग ऑन दिस रिले मॉडल। मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा, ये फिगर 17.6 है आपकी बुक की, जिसके अंदर इसने एक लोड का कंट्रोल बताया यूजिंग ऑप्टो आइसोलेटर। ऑप्टो आइसोलेटर आपने कभी यूज़ किया, नाम सुना है इसका? नो सर। अच्छा, ये अगर आप इसको सर्च करें ना, इधर हम जो बच्चे काफ़ी जो पॉपुलर है चिप यूज़ करते हैं वो है 4N25। इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको ये एक 4 पिन का या आईसी नज़र आएगा, ये 8 पिन का। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक फोटो डायोड और एक फोटो ट्रांजिस्टर एम्बेडेड होता है। यानी आपने किसी डिवाइस को स्विच करवाना है और आप चाहते हैं कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल लिंक ना हो, करंट का पास ना हो, यानी ऑप्टिकली आइसोलेटेड हो। ठीक है, तो आप इस एलईडी को पावर देते हैं, ये फोटो ट्रांजिस्टर को ऑन करते हैं, इधर से आपका लोड ऑन होता है, और इधर आप रिले भी कनेक्ट कर सकते हैं लोड की जगह। तो इसका एडवांटेज क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर और लोड वाली साइड दे आर कम्प्लीटली आइसोलेटेड, कोई इलेक्ट्रिकल लिंक नहीं, यहाँ तक कि इनके ग्राउंड भी लगा है। ये ग्राउंड आप किसी और सिंबल से शो करें। ठीक है, तो ये ऑप्टो आइसोलेटर के थ्रू लोड का कंट्रोल इसने सर्किट डायग्राम में दिखाया। इसमें जो ये फोटो डायोड है, ये डायरेक्टली जो है ऑपरेट हो जाता है आईसी की पिन के साथ। इसकी जो करंट लिमिट है ना, दैट इज 25 मिली एम्पियर, लेकिन इस फोटो डायोड को सिर्फ 5 मिली एम्पियर करंट चाहिए होती है, वो हम इस रजिस्टर के थ्रू लिमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये ऑन होगा इंटरनली लाइट जनरेट होगी, ये इस फोटो डायोड को फोटो ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा और इधर से आपके लोड को पावर मिल जाएगी। इसमें कोई सवाल तो नहीं किसी का? अच्छा, आगे हम आते हैं सॉलिड स्टेट रिलेज के ऊपर। ये मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज को जिस टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस तो नहीं किया, दोनों अभी तक चलते हैं, दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच नहीं है, इसमें सेमीकंडक्टर स्विचेज हैं। ये जो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल सॉलिड स्टेट रिले का मॉडल नंबर है, इसने इधर यूज़ किया है। इसका ये पूरा सर्किट ये आइसोलेटेड भी है, एक तो रिले, यानी ये आपके कंट्रोलर को और लोड को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रखेगा, कोई करंट का पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और दूसरा, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच नहीं है, ये ट्राइक्स लगे हुए हैं, SCRs। ये आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में जाके इसको देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। तो ये हाई वोल्टेज या हाई पावर लोड को जो है इस माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ऑन या ऑफ कर सकता है। और ये जो टेबल 17.2 है, इसमें इसने सॉलिड स्टेट रिलेज के डिफरेंट पार्ट नंबर दिए हुए हैं।
ये पार्ट नंबर इधर पहले कॉलम में आ रहे हैं। और ये जो कन्फिगुरेशन है, सॉलिड स्टेट रिले नॉर्मली इसी कन्फिगुरेशन में अवेलेबल होते हैं, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ये इसके कंट्रोल वोल्टेजेस हैं, आप देख रहे हैं इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। और इंटरेस्टिंगली कि जो आपका ये सॉलिड स्टेट रिले है, ये डायरेक्टली पिन से कंट्रोल हो जाता है, इसके बीच में कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सॉलिड स्टेट रिले को आप डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर की पिन से कंट्रोल सिग्नल दे सकते हैं। और जो इसके कॉन्टैक्ट वोल्टेजेस हैं वो इसने इधर मेंशन किए हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये जो पार्ट नंबर है, इसमें इसकी करंट रेटिंग, सॉरी ये वाला 25 एम्पीयर तक जाता है। तो 25 इंटू 240 वोल्ट करें तो इतने हाई पावर लोड को ये रिले कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, ये जो है चैप्टर 17 का पार्ट है, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। इसके जो पेरिफेरल है इस पे बाद में आएंगे। अभी हम देखते हैं कि मज़ीद सर्किट हमारे पास कौन से हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं डीसी मोटर इंटरफेसिंग एंड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो जिस तरह हमने रिलेस को इंटरफेस किया है, इसी तरह आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ मोटर्स को भी इंटरफेस कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पॉपुलर मेथड है ना, इसको हम कहते हैं एच ब्रिज सर्किट। इसका क्या फंक्शन है, अगर किसी मोटर को आपने दोनों डायरेक्शंस में कंट्रोल करना है, काउंटर क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी, तो इसके लिए ये 4 स्विचेस का सर्किट यूज होता है। जो स्विच इसने लिखे हैं, इनकी जगह पे बीजेटी या मॉसफेट आएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल इधर एनपीएन ट्रांजिस्टर आ जाएगा और इधर पीएनपी आ जाएगा। इसी तरह इधर भी आपका पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर आ जाएगा। और इनके जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं ये माइक्रो कंट्रोलर से आएंगे। ठीक है, तो इस सर्किट का इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो क्या है कि ये मोटर को दोनों डायरेक्शन में करंट दे सकता है, इस तरह भी और इस तरह भी। ठीक है, तो आप इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट देंगे, ये क्लॉकवाइज मूव करेगी, अदरवाइज ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो इसका फंक्शन समझने के लिए हम अगली डायग्राम पे आते हैं। ये हमारे पास बता रहा है कि अगर आप इन दो स्विचेस को क्लोज कर दें, स्विच 1 और स्विच 4 को, ठीक है, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो उसका फ्लो इस तरीके से होगा। ये जो इसने ड्रा किया, ठीक है, तो मोटर आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव होगी। फिर ये कहता है अगर आप स्विचेस की पोजीशन चेंज करें और स्विच 3 और स्विच 2 को क्लोज कर दें, तो अब क्या होगा, अब आपकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी है, ये इस तरीके से होगी, ये करंट का पाथ। तो आपका जो मोटर है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये स्विचेस की पोजीशन है। अच्छा, ये कहता है ये इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन, अगर गलती से आपने चारों स्विच इकट्ठे ऑन कर दिए जैसे इसने शो किया हुआ, देन इट इज़ एन इनवैलिड स्विचिंग। इसके अंदर आपकी बैटरी शॉर्ट हो जाएगी और अगर फ्यूज़ ना लगा हुआ तो ये आग भी लग सकती है इस केस में। लेकिन इससे पहले आपके सेमीकंडक्टर स्विच भी जल जाते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट सर्किट। और ये टेबल 17.10 है जिसके अंदर इसने स्विचेस की पोजीशंस और मोटर का ऑपरेशन शो किया। कहता है अगर आप 7 स्विचेस को ओपन कर दें, मोटर ऑफ स्टेट में, स्विच 2 3 को ओपन रखें, 2 क्लोज कर दें तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगी। और जो थर्ड रो है, स्विच 2 3 क्लोज कर दें, बाकी ओपन कर दें तो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगी। अगर आपने चारों को क्लोज कर दिया तो शॉर्ट सर्किट होगा, इट इज एन इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन, इट शुड बी ऑलवेज अवॉइडेड। तो इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? एनी क्वेश्चंस? अच्छा, ये फिगर 17.18 है। इसमें ये बताता है अगर आपने मोटर को इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू कंट्रोल करना है। ये जो हमारे पास आईसी है इधर L293 इसने इधर शो किया हुआ है, इसके अंदर एच ब्रिज बिल्ट इन है, वो जो पीछे डायग्राम में शो किया था ना,
तो सारे ट्रांजिस्टर इसके अंदर बिल्ट इन है जो इस मोटर को कंट्रोल करेंगे, और ये दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है। आप ये जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ये तीन, एनेबल, इनपुट 1, इनपुट 2, इनको कंट्रोल करेंगे तो मोटर आपकी ऑन ऑफ क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज सारे मोड्स में ऑपरेट करेगी। और इस सर्किट में इसने पीछे एक ऑप्टो आइसोलेटर भी यूज कर लिया है, ताकि ये जो साइड है, ये आप देख रहे हैं, इट इज अ 12 वोल्ट साइड एंड इट इज अ 5 वोल्ट साइड। तो ये पूरी साइड एक सप्लाई पे है, ऑप्टो आइसोलेटर इसको आइसोलेट करेगा, और ये सारी साइड 12 वोल्ट पे है। तो दोनों सोर्सेज अलग हैं और दोनों का कोई इलेक्ट्रिकल पाथ या कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर। अब हम आते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के ऊपर। तो इस बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके लिए, अच्छा, इस पे बाद में आते हैं, पहले हम एक और सर्किट देख लेते हैं जो इसने अगले दो दिए हुए हैं। ये सर्किट है, ट्रांजिस्टर के थ्रू ये मोटर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक डायरेक्शन में मोटर मूव करेगी। इसने पावर ट्रांजिस्टर यूज किया, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। ये डबल ट्रांजिस्टर होता है एक पैकेज में, ठीक है। ये करंट को ज्यादा गेन दे देता है, इसका बीटा बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्टो आइसोलेटर आइसोलेट कर रहे हैं हाई पावर साइड को, और इस तरीके से आप मोटर इंटरफेसिंग कर सकते हैं PIC18 के साथ। इसी तरह एक अगली डायग्राम है 17.21। इसके अंदर इसने मॉसफेट यूज किया, इट इज अ पावर मॉसफेट। ये प्रोटेक्शन डायोड लगा है, ये फिल्टर कैपेसिटर है, ये आपकी मोटर है 12 वोल्ट की, और ये बाकी सर्किट है, ठीक है। तो इसके साथ भी आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं मोटर। अब हम आते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के ऊपर कि ये क्या चीज है। अच्छा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है ना, इसकी एप्लीकेशन बताता है तीन चीजों के अंदर है। स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर्स, ठीक है, ये इसकी इस वक्त सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है। ये आपके जितने भी बैटरी चार्जर्स, लैपटॉप चार्जर्स और मोबाइल चार्जर्स हैं, ये सारे आजकल इसी स्विचिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपका जो 50 हर्ट्ज का हाई हैवी वेट ट्रांसफार्मर है, वो इसमें से निकल जाता है। आपकी जो सप्लाई है बहुत लाइट वेट हो जाती है। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है मोटर कंट्रोल में, वो हमने इस चैप्टर में देखनी है। तीसरी एप्लीकेशन है DC टू AC इन्वर्टर्स, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं इसमें एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ये PIC18 है, जिसकी प्रोग्रामिंग आप अभी तक अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। ये हमारे पास मोटर है जिसको हमने कंट्रोल करना है। और ये जो मोटर की रेटिंग है, मैं ये भी इधर लिख दूँ, इट इज एट 12 वोल्ट, 1 एम्पियर करंट रेटिंग ले लें, और सपोज कर लेते थे 1000 RPM इसकी फुल स्पीड है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप, अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हम मोटर की स्पीड कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अब अगर आप इसको +12 वोल्ट सप्लाई देंगे इधर, ठीक है, तब ये फुल स्पीड पे ऑपरेट करेगी। तो माइक्रो कंट्रोलर अगर इसको स्विच ऑन कर दे, ये अपनी फुल स्पीड पे ऑपरेट करेगी। लेकिन अक्सर एप्लीकेशन में, फॉर एग्जांपल ये किसी रोबोट के अंदर लगी हुई है, अब आप उसकी स्पीड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, आप इसको 500 RPM पे चलाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हाँ जी, इसको आप अगर 500 RPM पे चलाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? सर एक मोटर ड्राइवर यूज कर लेंगे। मोटर ड्राइवर किस किस्म का? सर जैसे L298N है सर, PWM के साथ। PWM क्या काम करेगी? वो इसकी स्पीड कैसे कंट्रोल करेगी 500 RPM पे चलाने के लिए?
अभी मेरा क्वेश्चन असल में सिंपल है कि ये मोटर को आपने जो 1000 आरपीएम पे रेटेड है और 12 वोल्ट पे फुल स्पीड पे चल रही है, आपने सिर्फ 500 आरपीएम पे चलाना है, तो आप क्या करेंगे? अभी आप माइक्रो कंट्रोलर को छोड़ दें, वैसे एक जनरली इस क्वेश्चन को आंसर करें कि मोटर को कितने वोल्टेज सप्लाई करेंगे कि ये 500 आरपीएम पे चले? सर 6 वोल्ट। 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये इसका जो है ना अप्रॉक्सीमेटली लीनियर रिलेशन होता है वोल्टेज और स्पीड का, ठीक है। वोल्टेज जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वी ऑफ टी, इसकी जो स्पीड है ओमेगा, वो उस हिसाब से रेटेड स्पीड तक बढ़ती जाएगी, ठीक है। आप 6 वोल्ट सप्लाई करें तो ये 500 आरपीएम पे आ जाएगी, 3 वोल्ट सप्लाई करें 250 आरपीएम पे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है ये तो सिर्फ डिजिटल सिग्नल देता है, लेकिन हमने इसको वेरिएबल वोल्टेज देने हैं, तो आप किस तरह सप्लाई करेंगे? आप इसको 0 to 12 वोल्ट वेरिएबल वोल्टेज देना चाह रहे हैं, क्या करेंगे? इसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर यूज करें। एक स्मॉल सिग्नल जो है, स्मॉल करंट का सिग्नल उसे वेरिएबल वोल्टेज का जाएगा और वो आउटपुट पे 0 to 12 वोल्ट वेरी कर सकते हैं, इसको कहते हैं लीनियर एम्पलीफायर। लेकिन मोटर कंट्रोल में ये कोई भी यूज नहीं करता। इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर पावर डिसिपेशन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ, आप इधर एक लीनियर एम्पलीफायर लगा दें इस जगह पे, ठीक है। इसको आप सप्लाई दे रहे हैं 12 वोल्ट और इससे आप आउटपुट ले रहे हैं 6 वोल्ट। करंट है आपकी 1 एम्पियर, फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर आगे जा रही है। तो आप इसमें बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोटर के अंदर जो पावर डिसिपेट होगी वो 6 वाट्स है, लेकिन एम्पलीफायर कितनी पावर कंज्यूम करेगा? ये भी 6 वाट इन द फॉर्म ऑफ हीट पावर को डिसिपेट करेगा। ठीक हो गया? तो ये इसका एक कन्वेंशनल मेथड है अगर आप एनालॉग तरीके से मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। पीछे आप एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दें जो इसकी। लेकिन अब हम आते हैं कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका हमें क्या एडवांटेज है और वो वेरिएबल वोल्टेज किस तरह जनरेट करेगी जो हमने इस मोटर को देने हैं। हाँ जी, इसके लिए हम आते हैं पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स के ऊपर। ये जो डायग्राम इसने ड्रॉ की हुई है, ये कहते हैं अगर आप इसको एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल देना, ऑफ कोर्स के बीच में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है करंट एम्पलीफिकेशन के लिए। अब जो माइक्रो कंट्रोलर है उसने तो सिर्फ पल्स देनी है ऑन या ऑफ की, लेकिन अगर ये पल्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, फॉर एग्जांपल ये जो टाइम पीरियड है इट इज 1 मिली सेकेंड से आपके 1 किलो हर्ट्ज मिल जाएगा। 100 माइक्रो सेकेंड का 100 माइक्रो सेकेंड टाइम पीरियड है और आप इसको 25% टाइम के लिए ऑन रखते हैं, बाकी टाइम के लिए ऑफ रखते हैं, तो क्या होगा? और ये सिग्नल जो है आप इसको दे देते हैं इसी सर्किट को। वापस आते हैं इसके ऊपर, ये सर्किट है, ठीक है। इधर एज्यूम कर लें कि आपका ये सोर्स लगा हुआ है 12 वोल्ट का, बीच में ट्रांजिस्टर एज ए स्विच भी लगा हुआ है और इस स्विच को आप माइक्रो कंट्रोलर से ऑन या ऑफ कर सकते हैं पल्स दे। तो ये जो पल्सेस दे रहे हैं इससे आप क्या इसके एवरेज वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की थ्योरी ये है, वो कहता है कि अगर आप जो ड्यूटी साइकिल है फॉर एग्जांपल ये 30% रखें, तो आपका जो इधर एवरेज वोल्टेज है जो लोड को मिलेंगे दे विल बी 30% ऑफ द टोटल वोल्टेज। उसकी वजह क्या है कि जो मोटर है आपकी ये एक इंडक्टिव लोड है, इट इज एन इंडक्टिव लोड। इसको आप इंडक्टर रेजिस्टर से मॉडल कर सकते हैं और इंडक्टर के ऊपर जब आप इस तरह की पल्सेस अप्लाई करें तो उसकी करंट की वेव फॉर्म क्या होती है, कोई आइडिया है? वो इस तरह की बनेगी, यानी इंडक्टर जो है वो करंट को स्मूथ करता है और अगर आप इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की पल्सेस दे रहे हैं तो ये स्मूथनेस और बढ़ती जाएगी। तो अल्टीमेटली जो एवरेज वोल्टेज, जो एवरेज करंट है मोटर के क्रॉस,
जो एवरेज वोल्टेज प्रोड्यूस होगी इसके जो थ्रू करंट है वो कितनी होगी, वो इस वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू होगी। इसको आप इंटीग्रेशन से इसकी एवरेज वैल्यू भी फाइंड कर लेना तो क्या निकलेगी, अगर 30% है और ये 12 वोल्ट पे ऑन हो रही है तो 12 वोल्ट का जो 30% है वो इधर आ जाएगा, कितना होता है मेरा ख्याल 3.6 वोल्ट। ये इसकी एवरेज वैल्यू है जो मोटर को सप्लाई हो जाएगी। तो ये वो पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसके थ्रू आप मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग ए माइक्रो कंट्रोलर। और इंटरेस्टिंगली इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है ना, तीसरी एप्लीकेशन इन्वर्टर, ये बड़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है। इसका जितने भी साइन वेव इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल है उसमें प्रॉब्लम ये आपने साइन वेव जनरेट करनी होती है। अब ये भी माइक्रो कंट्रोलर से जनरेट होती है, ठीक है, लेकिन वो किस तरह जनरेट कर रहा है, साइन वेव का जहां अब ये 50 हर्ट्ज की साइन वेव है, साइन वेव का जहां एम्पलीट्यूड ज्यादा है उधर ये पल्स की विड्थ बहुत हाई कर देता है, ड्यूटी साइकिल बढ़ा देता है। जहां साइन वेव का एम्पलीट्यूड कम है उधर ये ड्यूटी साइकिल कम कर देता है। इस तरीके से ये स्विचिंग के थ्रू साइन वेव जनरेट कर देता है 50 हर्ट्ज की, जबकि स्विचिंग हो रही है 10 to 20 किलोहर्ट्ज। इट इज राउंड अबाउट, इट इज ग्रेटर देन अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोहर्ट्ज। तो ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की थ्योरी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, अब जो है ना हमने इसको अप्लाई करना है कि आप मोटर स्पीड कंट्रोल इसकी किस तरह करेंगे। तो पहली एप्लीकेशन देखते हैं बगैर पेरिफेरल यूज किए। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर पीडब्ल्यू का एक पेरिफेरल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले एक सिंपल तरीका देखते हैं जिससे आप मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल पे आते हैं। ये अच्छा, जो पहली एग्जांपल है इसके अंदर ये मोटर की डायरेक्शन कंट्रोल करेगा। कहता है रेफर टू द फिगर 17.8 फॉर कनेक्शन ऑफ द मोटर, ए स्विच इज कनेक्टेड टू द पिन RD7, राइट ए C प्रोग्राम टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ स्विच एंड परफॉर्म द फॉलोइंग। इफ इट इज इक्वल टू 0 द DC मोटर मूव्स क्लॉकवाइज, इफ इट इज इक्वल टू 1 द DC मोटर मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसके अंदर इसने इधर RD7 से एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है जिसको ये 0 या 1 सप्लाई कर रहा है। और अब इसका कोड देखें, कहते हैं आप अपनी पोर्ट्स को प्रोग्राम करते हैं, स्विच इनिशियली उसको इनिशियलाइज करा दिया 1 पे, फिर आप स्विच को सैंपल कर रहे हैं। मोटर का इनेबल सिग्नल आपने चिप का इनेबल सिग्नल 0 कर दिया, बाकी दो भी 0 कर दिया, मोटर अब ऑफ स्टेट में है। लेकिन कहते हैं जब आप इसका इनेबल सिग्नल 1 करते हैं और मोटर के जो बाकी दो सिग्नल है उनको 1 0 करें तो ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगी या क्लॉकवाइज, और दूसरे केस में ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो ये सर्किट देख के आप इसको अंदाजा कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 और 0 1 सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये एक मिनट लाइन गलत आ रही है। अगर आप इसको 1 0 1 सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मोटर फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, और अगर आप इसको 1 1 0 सप्लाई कर रहे हैं तो मोटर दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो ये इसका कोड है मोटर को दो डायरेक्शन में मूव करने का। अब हम आते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के ऊपर। तो ये एग्जांपल है दूसरी, कहते हैं रेफर टू द फिगर, राइट ए C प्रोग्राम टू मॉनिटर द स्विच and perform the following. If switch is 0, then motor should move at 50% duty cycle. If it is equal to 1, then it should move at 25% duty cycle. ठीक है, तो ये इसका कोड है जिसमें आप देख सकते हैं कोड काफ़ी सिंपल है। ये इसने पोर्ट्स को इनिशियलाइज करवा दिया, स्विच को चेक करें, अगर ये 1 है ऑन स्टेट में है तो ये मोटर को एनेबल सिग्नल सप्लाई कर रहा है रोटेट करने के लिए, और डिले को यूज करके ड्यूटी साइकिल सेट कर रहा है 25%। ऑन टाइम इसने सेट कर दिया 25%, इट इज टी ऑन, और 75% इज टी ऑफ। ठीक है, इसी तरह जब स्विच आपका दूसरी पोजीशन में 0 में, तब इसने ड्यूटी साइकिल 50% कर दिया, और इसके अंदर ये टाइम पीरियड कंट्रोल नहीं कर रहा, ये सिर्फ ड्यूटी साइकिल कंट्रोल कर रहा है। तो ये दूसरी एग्जांपल थी जो हमने इधर देखनी थी।
इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? तो इसमें बेसिकली ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करनी थी कि आप स्विचिंग के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ पल्सेस भेज रहे हैं, उससे आप मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो हमने सारे सर्किट और कोड देखा है उसका। हाँ जी, क्वेश्चन करें। और सर जब ड्यूटी साइकिल की बात करते हैं कि 25% है 50% है, तो सर इसमें जो ये परसेंटेज होती है उसकी बात कर रहा होता है कि इतनी परसेंट, मतलब जो टी ऑन होगा, मतलब जो हाँ जी, जो हाई स्टेट होगी सर, ये उतनी परसेंट वो हाई स्टेट होगी। हाँ जी। ड्यूटी साइकिल की मैंने आपको शायद एक लेक्चर में बताया था। ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू टी ऑन ओवर टी ऑन प्लस टी ऑफ इनटू 100%। ये इसकी एक्सप्रेशन। हाँ जी, और कोई सवाल इसमें? है मजीद कोई सवाल? नो सर। तो आगे जो है आखिरी टॉपिक रह जाता है। असल में कल का दिन मैं रखना चाह रहा हूँ, आधा घंटा हम चैप्टर 8 देख लेंगे जो आपका स्किप हो गया। तो अगर तो वैसे तो कल भी हम ये पढ़ सकते हैं पल्स विड मॉड्यूलेटर का जो पेरिफेरल है। ये हमने एक में आज का लेक्चर ये ख़त्म हो जाएगा, ये वाला पेरिफेरल। ये अब आपकी चॉइस है, इसको आज भी कर सकते हैं कल भी। हाँ जी, सर क्यों कल जी कर जाए? लेते हैं। कल कर लें, चलें ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने आज स्लाइड अपलोड की है ना, आप इसको एक नज़र देख लें पहले। जब आप इसको एक बार देख के कल लेक्चर सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब जो हमारा बाकी काम रह गया ना, हमने पल्स विड मॉड्यूलेशन इस पेरिफेरल के थ्रू करनी है, सीसीपी पेरिफेरल। ये बिल्ट इन पेरिफेरल है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। इसके 3 फंक्शन है, कंपेयर, कैप्चर एंड पीडब्ल्यूएम। हमने सिर्फ इसका पीडब्ल्यूएम मॉड यूज करना है, ये वाला पल्स विड मॉड्यूलेशन। बाकी 3 हम नहीं यूज करेंगे। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर फिर हम इधर ही ख़त्म करते हैं। असाइनमेंट्स में आपकी चेक कर रहा था, काफ़ी लोगों ने